अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए घमासान जारी है। इसी बीच अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का बयान सामने आया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीतती हैं तो उनका पहला काम जीवन यापन की लागत को घटाना, टूटे हुए आव्रजन व्यवस्था को सुधारना, उद्योग में निवेश करना और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करना होगा। बता दें कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच राष्ट्रपति पद के लिए टक्कर का मुकाबला चल रहा है। कमला हैरिस ने एक साक्षात्कार में कहा कि लोगों के लिए जीवन यापन की लागत को घटाना मेरी प्राथमिकता होगी। इस मामले में मेरे पास कई सारी योजनाएं हैं, जिसके लिए उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि वे पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कॉर्पोरेट मूल्य बढ़ोतरी पर रोक लगाएंगे। छोटे व्यवसायों के लिए कर क्रेडिट की योजना बनाई जाएगी और पहले घर खरीदने वालों के लिए डाउन पेमेंट की सहायताएं दी जाएंगी। आव्रजन पर बात करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिकी आव्रजन व्यवस्था लंबे समय से टूट चुकी है और उसे सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मुद्दा है जिससे पहले दोनों दलों के प्रशासनों ने नजरअंदाज किया है और अब इसे सुधारने का समय है। उन्होंने ये भी बताया कि सीनेट में कुछ कंजर्वेटिव सदस्यों ने एक बिल पेश किया था जिसे उन्होंने और उनकी टीम ने समर्थन किया था। इस बिल के तहत सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने, फेंटानाइल के प्रवाह को रोकने और मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही हैरिस ने देश के विभाजन के बारे में कहा कि यह स्थिति दुखद है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, जबकि असल में सभी अमेरिकी एक दूसरे से ज्यादा समानताएं रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक साथ उठते हैं, गिरते हैं और जब हम अपने देश से प्यार करते हैं तो इसका मतलब यह भी है कि हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे सामान्य लक्ष्यों के लिए एकजुट होकर के काम करना चाहिए। अंत में कमला हैरिस ने विश्वास जताया कि वे जो कुछ भी करेंगी वो इस देश को एकजुट करने की दिशा में होगा, ताकि सभी वर्गों और पार्टियों के लोग मिलकर अमेरिका को बेहतर बना सके। कमला हैरिस ने आगे कहा कि लोग अब इस समय से थक चुके हैं जिसमें एक दूसरे के खिलाफ नफरत और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि हम एक लोकतंत्र हैं जहां हमेशा मतभेद होंगे और हेल्दी बहस भी, लेकिन नेतृत्व का काम लोगों को एकजुट करना और साझा समाधान ढूंढना होना चाहिए। यह नहीं कि हर समय किसी को नीचा दिखा जाए। अमेरिकी चुनाव में कई अन्य पार्टियों के होने के बावजूद चुनाव डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच होता है, जहां डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अगर हैरिस जीतती है तो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति के साथ साथ अमेरिका की पहली भारतीय मूल की राष्ट्रपति भी बन जाएंगी। वहीं दूसरी ओर रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो 2020 में हारने के बाद व्हाइट हाउस में वापसी का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि ट्रंप जीतते हैं तो ये 100 वर्षों में पहला अवसर होगा जब कोई राष्ट्रपति 2 गैर संयुक्त कार्यकाल में पद ग्रहण करेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ के अंतिम चरण में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के लिए हिंदू अमेरिकी एक महत्वपूर्ण मतदाता समूह के रूप में उभरे हैं, जिसे दोनों अभियान और राजनीतिक पंडित बहुत करीबी मानते हैं। रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस दोनों के अभियान हिंदू मतदाताओं का समर्थन जीतने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में अब तक की सबसे बड़ी दीपावली पार्टी की मेजबानी की, जिसमें देश भर से लगभग 600 प्रभावशाली भारतीय अमेरिकियों को आमंत्रित किया गया था। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज, जो उपराष्ट्रपति हैरिस के साथी हैं, दिवाली मनाने के लिए युद्ध के मैदान पेंसिल्वेनिया में एक हिंदू मंदिर गए। पहली बार एक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने एक हिंदू मंदिर का दौरा किया है, एक ऐसा कदम जिसने प्रमुख युद्ध के मैदान पेंसिल्वेनिया में हिंदू समुदाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से को उत्साहित किया है। वहीं रिपब्लिकन पक्ष की ओर से ट्रंप ने ट्रूथ सोशल और एक्स पर एक लंबा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर टिप्पणी की, जो हिंदू अमेरिकियों के दिल के करीब का मुद्दा है। उन्होंने अमेरिका और विश्व स्तर पर हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा के बारे में भी बात की, जिसका हिंदू अमेरिकियों ने स्वागत किया है। कुल मिलाकर के एक तरफ जहां मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में, वहीं पर सियासी तौर पर यह माना जा रहा है कि इस बार भारतीय मूल के वोटर्स और खासकर हिंदू समुदाय को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं वो अहम फैक्टर साबित होंगे, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषकों ने माना है। और इन सब के बीच में जिस तरीके से बुनियादी मुद्दों को लेकर के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपनी चिंता जताई है और उन्होंने देश को एकजुटता के सूत्र में बांधने की बात कही है, जाहिर सी बात है कि भारतीय लोकतंत्र की भी झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय समुदाय के साथ साथ अन्य अमेरिकी वर्ग के जो लोग हैं क्या कमला हैरिस के साथ जुड़ते हैं और इसके बाद उनको राष्ट्रपति पद की कुर्सी तक पहुंचाते हैं, ये देखना अहम होगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।